डेलीगेशन भी गया हुआ है अलग अलग जगहों पर। जो 7 डेलीगेशन बनाए गए हैं, पक्ष विपक्ष के सांसद इसमें हैं, उसको उस लेवल पर, उस फ्रंट पर क्या खबर है संजीव, ये जरा बता दें, फिर आपसे इस पर एक रिएक्शन लेंगे। क्योंकि भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है कोलंबिया में। कोलंबिया ने पाकिस्तान को के समर्थन वाला जो बयान था वो अब वापस ले लिया है, जब उसे बताया गया कि दरअसल पाकिस्तान कैसे आतंकवादियों को पालता पोसता है, इन्फिल्ट्रेट करता है, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिहाज से, और लगातार आतंकी वारदातों के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ होता है। तो कोलंबिया ने पाक में हुई मौतों पर संवेदना जताई थी। इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान सामने आया, क्योंकि एक डेलीगेशन को कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी लीड कर रहे हैं, जो कि अमेरिका, गुयाना और बाकी जगहों पर जो दौरे पर है। आवाज फोन ही कट गया। हाँ, तो कोलंबिया ने अब भारत का रुख समझा है। शशि थरूर की तरफ से यह बयान आया है। कोलंबिया ने जो पाकिस्तान को समर्थन वाला बयान दिया था, अब दरअसल वो बयान उसने वापस ले लिया है। यह एक बड़ी डिप्लोमेटिकली जीत है इस लिहाज में भी, क्योंकि दरअसल इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय देशों को यह बताने के लिए ही यह डेलीगेशन भेजा गया है कि वो बताएं भारत के पक्ष को मजबूती से रखें, और ये दुनिया को बताएं कि दरअसल पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को न सिर्फ पनाह देता है बल्कि आतंकवादियों को पालता पोसता है, और लगातार आतंकवादी घटनाओं में उसकी सीधे तौर पर संलिप्तता होती है। इस सबके बीच डेनमार्क में पाकिस्तान समर्थकों की नापाक हरकत भी सामने आई है। एक डेलीगेशन डेनमार्क के दौरे पर भी है। डेनमार्क के दौरे पर गए भारतीय डेलीगेशन के खिलाफ नारेबाजी की है पाकिस्तानी समर्थकों ने। डेलीगेशन को झंडे भी दिखाए हैं। भारतीय डेलीगेशन के सदस्यों ने इस पर कड़ा विरोध भी दर्ज करवाया है। तो जो डेलीगेशन अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश ये है। दुनिया को ये बताया जा रहा है पाकिस्तान कैसे आतंकवाद के साथ खड़ा हुआ है, आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादियों को पालता पोसता है, और आतंकवादी वारदातों में सीधे तौर पर कैसे पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना सीधे तौर पर इसमें जुड़े हुए हैं। ये बताने के लिए ये डेलीगेशन अलग अलग जगहों पर पहुंचे हुए हैं। तो इसी भारतीय डेलीगेशन का, जो कि एक डेलीगेशन डेनमार्क में भी इस वक्त मौजूद है, वहां पर जब उनका विरोध करने के लिए पाकिस्तानी समर्थक वहां पर पहुंचे, सुनवाते हैं आप। तो भारत को मिल रहे समर्थन से पाकिस्तान इस वक्त परेशान है। बीजेपी के सांसद, वरिष्ठ सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, एक डेलीगेशन को वो भी लीड कर रहे हैं। इटली, फ्रांस और डेनमार्क का समर्थन भारत को मिला है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है, हम पाकिस्तानियों के नारे से बहुत हैरान, पाक ने IMF के पैसों का उपयोग करने को कहा होगा। आज बहुत बड़ी सभा थी भारतीय प्रवासियों की। आ रहे तो कुछ पाकिस्तानी नारेबाजी कर रहे थे, उनका अधिकार है, 10 मिनट के लिए आए थे। क्योंकि फ्रांस हो या इटली हो या फिर डेनमार्क हो, हम लोग के डेलीगेशन को इतना अधिक समर्थन मिल रहा है सभी वर्गों का आतंकवाद के खिलाफ, इसको लेके वो परेशान हो गए। तो मुझे लगता है जो IMF का पैसा आया था तो वहां से कहा गया कुछ तो करो, तो मेरा भी नाम ले रहे थे और 15-20 मिनट चले गए। तो यही पाकिस्तान की सच्चाई है, चाहे वो अलग बात है, लेकिन आज बहुत बड़ी संख्या में भारतीय आए और बहुत ही अच्छी बातचीत हुई। उनका बहुत अभिनंदन।